इंसानी भेड़िया। विपिन अपने साथ यह सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और एक मछली की तरह फड़फड़ाने लगता है और देखते ही देखते विपिन एक इंसानी भेड़िए में बदल जाता है और एक भेड़िए की तरह चीखता है। एक विपिन नाम का आदमी था। उसे जंगल में घूमना, जंगल सफारी पर जाना और भी अलग अलग जंगलों के बारे में जानकारी जुटाना बहुत अच्छा लगता था। विपिन एक जंगल में जाता है और वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। विपिन कहता है, ओ दाढ़ी वाले बाबा, ये जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? बूढ़ा आदमी कहता है, जंगल के अंदर जाने के लिए सीधे चले जाओ और बाएं मुड़ जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रात होने से पहले जंगल से बाहर आ जाना, क्योंकि रात होते ही जंगल के बहुत से खूंखार जानवर अपनी गुफाओं से बाहर निकल आते हैं। विपिन कहता है, ठीक है, मैं रात होने से पहले जंगल से बाहर आ जाऊंगा। विपिन जंगल के अंदर जाता है, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद विपिन रास्ता भटक जाता है और जंगल में खो जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और विपिन जंगल से बाहर नहीं आ पाता। विपिन पास ही में एक गुफा में छुप जाता है। तभी विपिन को लगता है कि गुफा के बाहर कोई खड़ा है और वह उसकी तरफ ही बढ़ रहा है और विपिन के पास पहुंच जाता है। विपिन देखता है कि एक भेड़िया है, लेकिन वह एक नॉर्मल भेड़िया नहीं है। वह अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ है और देखने में किसी इंसानी भेड़िए की तरह लगता है। विपिन जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह भेड़िया बहुत ही घायल है और वह भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। विपिन को लगता है कि वह मर गया। विपिन उसके पास जाता है, लेकिन तभी वह भेड़िया उठता है और विपिन के हाथ पर काट लेता है। विपिन डर जाता है और वहां से हट जाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी 2 लोगों के साथ आता है और उस भेड़िए को मार डालता है। बूढ़ा आदमी, तुम्हें कहा था ना कि रात होने से पहले जंगल से निकल जाना। देखो किस तरह के जानवर यहाँ घूमते हैं। इस भेड़िए ने तुम्हें काटा तो नहीं? विपिन बहुत डर जाता है और विपिन कहता है, नहीं, इसने मुझे नहीं काटा। यह तो गुफा के अंदर आते ही बेहोश हो गया और आपने इसको आकर मार दिया। बूढ़ा आदमी विपिन की बात का भरोसा कर लेता है और विपिन को लेकर वह सब लोग वहां से निकल जाते हैं। विपिन अपने घर पहुंच जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। उसका पूरा शरीर पसीने में हो जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन विपिन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। विपिन अपने हाथ को देखता है, लेकिन अब हाथ पर किसी भी तरह के भेड़िए के काटने का कोई निशान नहीं था। विपिन यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो कमाल ही हो गया। रात में उस भेड़िए ने मुझे काटा और सुबह तक चोट ठीक हो गई और उसका निशान भी गायब हो गया। वह ताकतवर महसूस कर रहा था और विपिन का मन मांस खाने का कर रहा था। विपिन बाजार जाता है और मांस लेकर आता है, लेकिन विपिन उस मांस को पकाने की जगह उसे कच्चा ही खाने लगता है और सो जाता है। अगले दिन विपिन जब नींद से उठता है तो वह देखता है कि वह अपने घर में नहीं है। वह एक जंगल में और उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं और रात में विपिन यहाँ कैसे पहुंचा ये भी उसे याद नहीं था। विपिन जंगल से बाहर निकलता है और एक गांव में मदद के लिए जाता है, लेकिन विपिन देखता है कि गांव के लोगों को तो खुद मदद की जरूरत है। पूरा गांव तहस नहस हो रखा है। विपिन एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ है यहाँ पर और किसने मचाई ये तबाही? देखकर तो लगता है कि बहुत से जानवरों ने हमला किया है यहाँ पर। वह गांव वाला बताता है, अरे भाई, बहुत से जानवर ने नहीं, एक ही जानवर ने किया है गांव का ये हाल। कल रात गांव में एक आदमखोर घुस आया और सभी गाय, भेड़ और बकरी को भी मार दिया और सबका घर उजाड़ कर यहाँ से भाग गया और बहुत से लोगों को घायल भी कर गया। तुम्हें तो यहाँ पर पहले नहीं देखा, कौन हो तुम? विपिन उस आदमी को झूठ कहता है। मुझे जंगलों में घूमना बहुत पसंद है, लेकिन कल रात मुझ पर भी हमला हुआ और मैं मदद के लिए इस गांव में आया हूँ। वह आदमी कहता है,
अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुखिया के घर जाओ, वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। विपिन मुखिया के घर जाता है और जाकर देखता है मुखिया एक बंदूक लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है। विपिन कहता है, मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में पनाह दे दीजिए। मैं जंगल में घूमने आया था, लेकिन किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मुखिया कहता है, तुम इस गांव में नए हो, इसलिए तुम हमारे मेहमान हुए। हम तुम्हें रहने के लिए जगह जरूर देंगे, लेकिन रात में अपने कमरे से बाहर ना निकलना। यहाँ पर एक आदमखोर घूम रहा है। विपिन अपने कमरे में सोच ही रहा था कि वह यहाँ पर किस तरह से पहुंचा। सोचते सोचते रात हो जाती है और तभी विपिन की नजर चांद की तरफ पड़ती है। विपिन चांद से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता और देखते ही देखते विपिन की आंखें लाल हो जाती है और विपिन के हाथों पर बाल उगने लगते हैं। उसके नाखून लंबे होने लगते हैं और दांत लंबे हो जाते हैं। विपिन अपने साथ यह सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और एक मछली की तरह फड़फड़ाने लगता है और देखते ही देखते विपिन एक इंसानी भेड़िए में बदल जाता है और एक भेड़िए की तरह चीखता है।